जय माँ महागौरी। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, आज का दिन अत्यंत मंगलकारी है क्योंकि शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर हम सब महाअष्टमी का पावन पर्व मना रहे हैं। यह दिन शिव प्रिया माँ महागौरी को समर्पित है। भक्ति भाव से माता महागौरी की पूजा करने और उनकी कथा का श्रवण करने से जीवन में सुख समृद्धि, धन ऐश्वर्य और वैवाहिक जीवन का आनंद प्राप्त होता है। सभी प्रकार के कष्ट दूर होकर अमोघ फल की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी की स्तुति में यह विशेष मंत्र प्रचलित है। इसे नव दुर्गा स्त्रोत से लिया गया है और इस प्रकार है। ओम देवी महागौरे नमः, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का नियमित जाप करने से जीवन के सभी प्रकार के दुख दरिद्रता का नाश होता है, सौभाग्य समृद्धि और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र को अष्टमी तिथि पर विशेषकर महाअष्टमी के दिन 108 बार जपना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके अलावा यह मंत्र भी उपयोगी माने जाते हैं। ओम ही क्लीम महागौरस ओम सौभाग्यदायिनी महागौर नमः। धन समृद्धि के लिए ओम महागौर दूरत नाशनी नमः। रोग व कष्टों के नाशार्थ सिद्ध गंधर्वक्षा सुरम रपि शैभ्यामना सदा भयात सिद्धता सिद्धदायिनी। यह एक श्लोक रूप में भी पाठ किया जाता है। नवरात्रि की अष्टमी महाअष्टमी इस वर्ष 30 सितंबर 2025 को है। अष्टमी तिथि 29 सितंबर की शाम लगभग 4:31 से प्रारंभ होगी और समापन 30 सितंबर की शाम लगभग 6 से 6 तक रहेगा। इस पावन अवसर पर मैं आपको सुना रही हूँ माता महागौरी की दिव्य और दुर्लभ व्रत कथा, जिसे सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए आप सभी श्रोता कृपया श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा का पूर्ण श्रवण करें और इसे अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि माँ की कथा सुनने से आत्मा निर्मल होती है और हृदय में भक्ति की गंगा प्रवाहित होती है। देवी भागवत पुराण में वर्णित थे कि शुंभ और निशुंभ नामक 2 असुरों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। देवता अत्यंत दुखी होकर दिशाओं में भटकने रहे। तभी उन्हें याद आया कि महिषासुर वध के समय माँ दुर्गा ने उन्हें वरदान दिया था कि जब भी कोई संकट आएगा वे उनकी रक्षा अवश्य करेंगे। तब सभी देवता हिमालय पर्वत के समीप गंगा तट पर जाकर देवी माँ की स्तुति करने लगते हैं। इस बीच भगवान शिव ने भी अनुभव किया कि केवल माँ पार्वती ही इस संकट का समाधान कर सकती हैं, परंतु वे तो अपने गृहस्थ जीवन में रम चुकी थीं और जगत जननी होने के उत्तरदायित्व भूल गई थीं। तब भगवान शिव ने व्यंग्य पूर्वक माता से कहा, देवी आज तो तुम काली की भांति लग रही हो, तुम्हारा गौरव कहाँ चला गया। यह सुनकर माता पार्वती खिन्न हुई और बोली, स्वामी मैंने तो सोचा था आप मुझे हर रूप में प्रेम करते हैं, किंतु आज आपने मेरा उपहास किया। अब मैं आपको गौरी होकर दिखाऊंगी। यह कहकर वे तपस्या हेतु हिमालय चली गईं और वहाँ भगवान शिव की घोर साधना करने लगी। तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें वर दिया और कहा, गंगा स्नान करने से तुम्हें पुनः गौरव की प्राप्ति होगी। जब माता पार्वती गंगा स्नान कर रही थी, उसी समय देवता भी आदि शक्ति की आराधना कर रहे थे। स्नान उपरांत माता पार्वती का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और गौर हो गया तथा उनके शरीर से एक श्याम देवी प्रकट हुई, जिन्हें कौशिकी कहा गया। कौशिकी देवी ने माता पार्वती को प्रणाम किया और देवताओं को उनके संकट से मुक्ति का आश्वासन दिया। माता की आज्ञा पाकर कौशिकी देवी हिमालय के रमणीय प्रदेश में पहुंची और शुंभ निशुंभ को युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर संग्राम हुआ, जिसमें देवी कौशिकी ने शुंभ निशुंभ और उनकी विशाल सेना का संहार कर दिया और देवताओं को पुनः स्वर्ग का अधिकारी बनाया। इस प्रकार माता महागौरी की कृपा से दुष्टों का अंत हुआ और धर्म की पुनः स्थापना हुई। शुंभ और निशुंभ असुरों का अंत करने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए कहा कि उन्हें काली कहकर व्यंत करने के पीछे एक मकसद देवी कौशिक का जन्म था।
ताकि वे देवताओं की मदद कर सकें और उन्हें फिर से स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सके। बिना इस व्यंग्य के शुभ और निशुंभ का वध संभव नहीं था। इस तरह माता पार्वती के शरीर से प्रकट होने के कारण देवी कौशिक उनकी पुत्री कहलाई। देवी कौशिक को उग्र तारा या महोक तारा कहा जाता है। वहीं अन्य कथा के अनुसार मां महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन आहत हुआ और माता पार्वती तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर पार्वती जी नहीं आती हैं, तो पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शिव जी उनके पास पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही देवी पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंदन के फूल के समान दिखाई पड़ती हैं। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव देवी उमा को गौर वर्ण प्रदान कर देते हैं और देवी विद्युत के समान अत्यंत कांत और गौर वर्ण की हो जाती हैं तथा सभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी स्नेह में शांत और मृदुल दिखाई देती हैं। वहीं महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ उसे अपना सवारी बना लेती हैं, क्योंकि इस प्रकार एक प्रकार से उनसे भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों हैं। माँ दुर्गा का अष्टम स्वरूप महागौरी है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनकी दाईं भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल है। बाईं भुजा में डमरू और नीचे वाली भुजा से देवी गौरी भक्तों की प्रार्थना सुनकर वरदान देती हैं। जो स्त्री इन देवी की पूजा भक्ति भाव से सहित करती है, उसके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती हैं। कुंवारी कन्या माँ की पूजा करती तो उससे युग वर प्राप्त होता है। पुरुष जो देवी गौरी की पूजा करते हैं, उनका जीवन सुखमय रहता है। देवी उनके पापों को जला देती हैं और शुद्ध अंतःकरण देती हैं। माँ अपने भक्तों को अक्षय आनंद और तेज प्रदान करती हैं। इनका पूर्व गौर है, इसलिए यह महागौरी कहलाती है। जय हो माता महागौरी। माता नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद्र के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा अभेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबरधरा कहा गया है। 4 भुजाएं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा जा गया है। इनको इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौरवर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन उपासना